अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात बतलाने जा रहा हूँ। आज ये मालूम हो जाएगा कि हमारे दिलों में सुकून व इत्मीनान क्यों नहीं है, दिल बेचैन और बेकरार क्यों रहता है। ज़िंदगी में तरह तरह की तकलीफ़ें, तरह तरह की उलझनें, तरह तरह के टेंशन क्यों होते हैं और हम अल्लाह की तरफ क्यों राग़िब नहीं होते हैं। हमारे दिल में नेकी करने का जज्बा क्यों पैदा नहीं होता है। हमेशा हमारे दिलों में गुनाहों की चाहत क्यों पैदा होती है। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हदीस और फ़िक़ा के इमाम हैं। फरमाते हैं कि मुझसे एक मरतबा एक गुनाह सादिर हो गया, मुझसे एक मरतबा एक गुनाह हो गया जिसकी वजह से 5 महीने तहज्जुद से महरूम रहा। हमेशा तहज्जुद के पाबंद थे। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर हैं इमाम हदीस के और फ़िक़ा के। फरमाते हैं कि मुझसे गुनाह हो गया जिसकी वजह से 5 महीने तक मैं तहज्जुद की नमाज़ न पढ़ सका। हमेशा तहज्जुद के पाबंद थे लेकिन 5 महीने तहज्जुद से महरूम रहा। किसी ने पूछा कि हज़रत ऐसा क्या गुनाह हो गया, यानी ऐसी कौन सी अल्लाह की नाफरमानी हो गई जिसकी वजह से 5 महीने तक आप तहज्जुद की नमाज़ न पढ़ सके। तो फरमाया कि एक शख्स रो रहा था। हज़रत सुफ़ियान सौरी फरमाते, मैंने अपने दिल में कहा कि ये शख्स रियाकार है, यानी लोगों को दिखलाने के लिए रो रहा है। ये दिल में कहने की नहुसत है, दिल में ये बात कही है, ज़ुबान से नहीं कही है। फिर भी 5 महीने तक तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके। हम लोग इससे कहीं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ ज़ुबान से लोगों के मुतालिक कहते रहते हैं और बेवजह कहते रहते हैं, और अगर उससे मुखालफत भी हो तो फिर उसके ऊपर बहतान बांधने में ज़रा भी कमी नहीं करते। उसके हर हुनर को ऐब और हर ऐब को ज़्यादा बड़ा बनाकर शोहरत देते हैं। इसीलिए हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो उसके ऐब भी हुनर मालूम होते हैं, और जब किसी से नफ़रत हो जाती है तो उसके हुनर भी ऐब मालूम होते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, उलमा ने लिखा है कि जो आदमी चाहता हो कि अल्लाह पाक उसकी मौत अच्छी दे, अल्लाह पाक उसको अच्छी मौत नसीब फरमाए, उसका ख़ात्मा बिल खैर हो, यानी उसकी मौत ईमान पर आए, दुनिया से वो सलामती के साथ जाना चाहता है, आफ़ियत के साथ जाना चाहता है, अल्लाह की रज़ा वाली मौत चाहता है, तो दिल में लोगों के बारे में बुरा गुमान न करे। दिल को बदज़नी से, बुरी सोच से, बुरे वहम से, बुरे गुमान से दिल को पाक और साफ़ रखना चाहिए। इसलिए कि दिल में जो बातें होती हैं वही ज़ुबान पर आती हैं। दिल में किसी के बारे में बुराई होती है तो वो बुराई ज़ुबान पर भी आती है। दिल में किसी के बारे में गंदी सोच होती है तो वो गंदी सोच के अल्फाज ज़ुबान पर भी आ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और ज़ुबान दूसरों के पास भी है। अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है। कोई आदमी ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई बुराई नहीं होती है, कोई न कोई बुराई ज़रूर होती है। तो फरमाया कि अपनी ज़ुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आप में भी है और ज़ुबान दूसरों के पास भी है। इसलिए नाज़रीन और सामीन, हमेशा याद रखो, जब हम किसी के बारे में बुरी सोच रखते हैं, किसी के बारे में बुरा वहम रखते हैं, किसी के बारे में बुरा ख्याल रखते हैं, जिसकी नहुसत ये होती है कि दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। फिर इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती है। और हमने ये बात कई मरतबा सुनी है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल अल्लाह के रहने की जगह है। जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत भरी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में दुश्मनियाँ भरी होती है, उस दिल में सारी ज़िंदगी मुजाहदे करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ ही नहीं सकती जब तक कि मखलूक की दुश्मनी से दिल को पाक और साफ़ न कर लिया जाए। इसीलिए तो हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमा दी, और हम सब के लिए बात सोचने के काबिल है कि हमने अपने दिलों में कितनों की बदज़नी पैदा कर दी है, कितनों की हमने अपने दिलों के अंदर गलत सोच बिठाए रखी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो कि अल्लाह हम सब के दिल को पाक और साफ़ फरमा दे। तो हमेशा अपने दिल को पाक और साफ़ रखो। और उलमा फरमाते हैं कि नेकी
करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारा दिल लोगों की दुश्मनियों से पाक और साफ़ हो जाए। ऐब तलाश करने हैं तो अपने अंदर के तलाश करो कि मुझ में कितने ऐब है, दूसरों की खूबियाँ तलाश करो। और हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में लिखा है कि अल्लाह पाक जब किसी को जलील कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, किसी को रुस्वा कर देने का फ़ैसला कर देते हैं, किसी को गिराने का फ़ैसला कर देते हैं, तो वो नेक लोगों के ऐब तलाश करने लगता है। अब नेक कौन है वो तो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है, इसलिए कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। कौन अल्लाह से डरने वाला है वो तो अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नहीं है। नाज़रीन और सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें और अल्लाह से दिल से दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।